बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही थी सिग्निफिकेंट करैक्टरिस्टिक ऑफ मिडल एजेस इन यूरोप। यूरोप की खुसूसियात के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो डेली लाइफ के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि डेली लाइफ जो थी वो किस तरह गुजारते, किस तरह का वो खाना खाना पसंद करते थे और किस तरह का वो लिबास पहनते थे। इन दिस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर में। द मेन प्रोफेशन वाज एग्रीकल्चर इन द मिडल एजेस। कुरुन वस्ता में यूरोप में बुनियादी पेशा ज़राअत था। लोकल पेसेंट्स वर्क इन द लैंड फॉर द लॉर्ड। मकामी किसान ज़मीन में आका के लिए काम करते थे। द पेसेंट वर कॉल्ड द लॉर्ड्स विलेन विच वॉज लाइक अ सर्वेंट। किसान को आकाओं का विलेन कहा जाता था जो एक नौकर की तरह था। The peasants work hard all years long. They grew crops such as barley, wheat and oats. किसान सारा साल मेहनत करते थे। उन्होंने जो गंदम और जई जैसी फसलें उगाईं। Peasants were not allowed to hunt on the Lord's land. किसानों को आका की ज़मीन पर शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। They also had gardens where they grew vegetables and fruits. इनके बागात भी थे जहां वो सब्जियां और फल उगाते थे। They also sometimes had a few animals such as chicken and cows. के पास बाज़ औक़ात चंद जानवर भी होते थे जैसे मुर्गी और गायें। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि यूरोप में मिडल एजेस में अमीराना और जगीरदाराना निज़ाम था और के लिए और पेसेंट्स के लिए डिफरेंट कानून थे और उसी के अकॉर्डिंग वो अमल दरामद करते थे। उसी ही के अकॉर्डिंग वो कपड़े पहनते। किसानों का जो लिबास था पहनने ओढ़ने का वो अलग था और अमीरों का अलग, और किसानों का खाना अलग था और अमीरों का अलग। तो फ्यूडलिज्म जो था वो शुरू से ही यूरोप में मौजूद था। The feudal system first emerged in France in the 10th century CE and separate to other areas in 11th century CE. जगीरदाराना निज़ाम पहली बार फ्रांस में 10वीं सदी ईस्वी में उभरा और दूसरे इलाकों तक 11वीं सदी ईस्वी में फैल गया। जी, लुक एट दिस पिक्चर, फ्यूडल पिरामिड ऑफ पावर, मिडल एजेस। तो अब आप देख रहे हैं फ्यूडल पिरामिड ऑफ मिडल एजेस। ताकत का जगीरदाराना जो निज़ाम था, सिस्टम था, उसको देख रहे हैं। लुक एट दिस पिक्चर। पेसेंट्स जो थे वो सबसे लोएस्ट जो थी कास्ट थी उनकी। पेसेंट बिल्कुल एज अ सर्वेंट की तरह काम करते थे। किसान जो थे जो फसल उगाते थे और वो बिल्कुल सबसे लास्ट में थी जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। और सेकंड पर उनके जंगजू के नाइट्स वेसल्स, जो उनके जंगजू थे वो थर्ड नंबर पे आते। और सेकंड नंबर पे उनके जो नोबल्स थे, जो अमीर जिन जायदादों के मालिक लोग थे वो सेकंड नंबर पर आते। नोबल्स जिन्हें कहा जाता, और किंग एज यूजुअल फर्स्ट नंबर पे ही था। और ये इनका एक छोटा सा पिरामिड्स था। फर्स्ट नंबर पे किंग, सेकंड नंबर पे नोबल्स, थर्ड नंबर पे के नाइट्स वेसल्स, और लास्ट जो था पेसेंट्स थे, किसान्स थे जो पूरे मुल्क की फसल उगाते और इनको फूड प्रोवाइड करते थे, फूड सर्विस प्रोवाइड करते थे। अब हम इनके ट्रेड्स के बारे में, इनकी तजारत के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन्होंने किन चीज़ों में तजारत की। तो चले रीड करते हैं और जानते हैं। ट्रेड, तजारत। In the Middle Ages there developed inland trading centers like Milan, which then passed on goods to the coastal cities for further export.
قرون وسطی میں ملان جیسے اندرونی ملک تجارتی مراکز تیار ہوئے۔ سامان کو بعد میں مزید برآمد کرنے کے لیے انہیں ساحلی شہروں کو پہنچایا جاتا، کوسٹل سٹیز، ساحلی شہروں کو پہنچایا جاتا تھا۔ گڈس ٹریڈ بٹوین دا عرب ورلڈ اینڈ یورپ انکلوڈیڈ دا فالوئنگ۔ عرب دنیا اور یورپ کے درمیان تجارت کی جانے والی اشیاء مندرجہ ذیل: گولڈ، سالٹ، اینیمل سکن، جول، لیدر گڈز، کاٹن، پرفیومز، اسپائسز، ٹیکسٹائل۔ گولڈ سونا، زیورات، جول زیورات، پرفیومز عطر، سالٹ نمک، لیدر گڈز چمڑے کی اشیاء، اسپائسز مرچیں مسالہ جات، اینیمل سکن جانور کی کھالیں، کاٹن کپاس، ٹیکسٹائلز جو تھیں ٹیکسٹائلز وغیرہ کی جو تجارت کی جاتی تھی۔ آئی ہوپ سو آپ نے ایگریکلچر اور ٹریڈ کے بارے میں 7th کلاس چیپٹر نمبر 1 ہسٹری کی بکس میں ٹاپک ایگریکلچر اور ٹریڈ کے بارے میں جانا، سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ٹاپک اچھا لگے، سمجھ آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی کمنٹ کی صورت میں آراء سے ضرور آگاہ کیجئے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔